राजस्थान उपचुनाव की 7 में से 5 सीटें भाजपा जीती। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी हारी। दौसा सीट पर रिकाउंटिंग। राजस्थान उपचुनाव की 7 सीटों का परिणाम आ गया है। इनमें से 5 सीटों झुंझुनू, खींवसर, देवली, उनियारा, सलुम्बर, रामगढ़ पर बीजेपी जीती है। एक सीट 84 पर भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी ने जीत दर्ज की है। उधर दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा जीते हैं। यहां बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग की है। सीट पर मंत्री किरोनी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा भाजपा प्रत्याशी हैं। खींवसर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी की जमानत जब्त हो गई है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को भाजपा के रेवंत राम डांगा ने 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। इसी तरह सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र के आखिरी राउंड में बाजी पलट गई और भाजपा की शांता मीणा ने जीत दर्ज की। शांता ने बीएपी प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा को शिकस्त दी है। दौसा विधानसभा सीट से कृषि मंत्री किरोनी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा हार गए हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू, देवली, उनियारा में भाजपा के राजेंद्र गुर्जर, रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं 84 विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी प्रत्याशी अनिल कुमार कटारा ने बाजी मारी है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से एक भाजपा, एक बीएपी, एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और 4 कांग्रेस के पास थी। 5 सीटों पर विधायकों के सांसद बनने और 2 पर विधायकों के निधन की वजह से उपचुनाव हुए हैं। झुंझुनू सीट कांग्रेस हार गई है। 21 साल बाद पार्टी ने यहां हार का स्वाद चखा है। इससे पहले 2003 में सुमित्रा सिंह यहां से जीती थी। इसके बाद से यह सीट कांग्रेस के कब्जे में है। यह झुंझुनू के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। खींवसर में आरएलपी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहां आरएलपी से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव मैदान में है। यदि यह सीट आरएलपी हार जाती है तो उसके पास राजस्थान में एक भी विधायक नहीं बचेगा। दौसा से मंत्री किरोनी लाल मीणा को तगड़ा झटका लगा है। यहां से उनके भाई जगमोहन मीणा हार गए हैं। किरोनी ने लोकसभा चुनाव में भी भाई को टिकट दिलाने की कोशिश की थी। थप्पड़ कांड से चर्चा में आई देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय नरेश मीणा दूसरे और कांग्रेस के केसी मीणा तीसरे नंबर पर है। नरेश मीणा ने ही एसडीएम को थप्पड़ मारा था। सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र में आखिरी राउंड से पहले तक बीएपी के जितेश कुमार कटारा आगे चल रहे थे। आखिरी राउंड की गिनती के साथ ही भाजपा प्रत्याशी शांता देवी मीणा के खाते में सीट आ गई। प्रदेश की जनता का भरोसा भाजपा पर, उपचुनाव में खिला कमल। सीपी जोशी ने कहा, जीतने वाले सभी भाजपा प्रत्याशियों को शुभकामना और बधाई। सीपी जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भजनलाल सरकार कर रही है जनहित के कार्य, राजस्थान विकास की ओर अग्रसर। सीपी जोशी ने कहा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता को भाजपा पर भरोसा है। इसी भरोसे के चलते महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन रही है और प्रदेश की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी जनता ने कमल खिलाने का काम किया है। उन्होंने खींवसर से भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा, झुंझुनू से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू, देवली उनियारा से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर, रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह और सलुम्बर से भाजपा प्रत्याशी शांता देवी मीणा को जीत की बधाई दी है। सीपी जोशी ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल सरकार पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की भजनलाल सरकार लगातार जनहित में कार्य करते हुए अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, जिससे राजस्थान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश की जनता का भरोसा भाजपा पर लगातार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भाजपा ने जो कहा उससे कहीं ज्यादा किया। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही चुनाव के समय जनता से किए वादों पर काम करते हुए घोषणा पत्र के 50% से अधिक कार्यों को पूरा करते हुए ईआरसीपी और यमुना जल समझौते सहित अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति की है। अब जनता का कांग्रेस पर से भरोसा उठ चुका है।